क्वेश्चन नंबर 9 प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंट की बुक है ये। ओके, डॉक्टर बी के अग्रवाल इसके राइटर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम अ फैक्ट्री रिकॉर्ड्स। दो देखिए आपके प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। मटेरियल 1500 टन एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर टन। प्रोसेस बी में कुछ नहीं है। लेबर 40,000, इसमें 25,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स 50% ऑफ वेजेस, यानी किसी का 50% और इसमें 40% ऑफ वेजेस। जनरल ओवरहेड्स 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड इसमें भी 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेस्टेज इज़ 125 टन, इसमें 250 टन। बाय प्रोडक्ट 125 टन और इसमें 250 टन। और बाय प्रोडक्ट को देखिए बेच दिया जा रहा है सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट पे और इस पर 25% प्रॉफिट पे। सो प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रोसेस कॉस्टिंग का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्यूशन चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मटेरियल प्रोसेस का लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं टू मटेरियल। ओके, मटेरियल देखिए आपका दिया हुआ 1500 टन। ओके, और एक टन की वैल्यू 50 रुपीज़ है। दैट मीन्स 75,000 ही आपका हो गया, मतलब 1500 टन इंटू 50। तो टोटल आपका जो अमाउंट आएगा वो 75,000। नेक्स्ट इज लेबर। सो टू लेबर जो देखिए आपका दिया हुआ है 40,000। फिर उसके बाद से देखिए आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ लिख देते हैं टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स देखिए दिया हुआ है 50% ऑफ वेजेस। वेजेस यानी कि लेबर। तो जो हमारा लेबर दिया हुआ है इसी का 50%। ओके, तो 40,000 का 50% आएगा आपका 20,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद से देखिए जनरल ओवरहेड्स। सो यहाँ लिख लेते हैं टू जनरल ओवरहेड्स। ये देखिए आपका बोला है 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स देखिए 20,000 आया और इसी 20,000 का 50%। तो 20,000 का 50% आपका होगा 10,000। ओके, अब इसके बाद से नीचे देखिए बोला है वेस्टेज 125 टन, जिससे हमको कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। तो यहाँ अपन लिख देंगे बाई वेस्टेज 125 यूनिट या टन, जिससे हमको कुछ भी अमाउंट नहीं मिला, कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका बाय प्रोडक्ट। तो इसको मैंने बताया था ना, कंपनी बेच देती है। तो बाई सेल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट जो आपका है 125 टन। ओके, तो अब कंपनी देखिए इसको कितने रुपए में बेचेगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए अभी इसको वर्किंग नोट में करते हैं और बाकी देखिए जो बचेगा आपका वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ओके, तो देखिए टोटल यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए थे, टोटल यूनिट देखिए जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो 1500 यूनिट्स थे, जिसकी टोटल 1500 सॉरी जिसकी देखिए टोटल जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है आपकी 5,000 7 4 11 11 11 3 14 1,45,000 रुपये जिसकी टोटल कॉस्ट है। तो ये भी आपका देखिए यहाँ पे भी आपका 1500 होना चाहिए टोटल यूनिट्स, जिसकी कॉस्ट होनी चाहिए 1,45,000। बट यहाँ पे देखिए 125 यूनिट तो वेस्ट हो गए, 125 आपके बाय प्रोडक्ट बन गए। तो अब कितने यूनिट आपके प्रोसेस बी में जाएंगे वो देखिए चेक कर लेते हैं। तो 1500 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इन दोनों का टोटल देखिए 125 मिलकर 250 हो जाएगा। तो 1500 में से जब 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए प्रोसेस बी में जो मेरा ट्रांसफ़र होगा यूनिट वो 1,250 यूनिट ट्रांसफ़र होगा। ओके, अब हमको देखिए इन दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि देखिए जो बाय प्रोडक्ट था वो बोला है कि सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। तो ये इसकी अमाउंट हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट से, और फिर इसका प्रोसेस बी में कितना अमाउंट आएगा 1,250 यूनिट का। ओके, कॉस्ट आएगी। तो चलिए वर्किंग नोट से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का वर्किंग नोट। तो यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो पहले देखिए प्रोसेस 1 का कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ लिख देते हैं प्रोसेस ए
तो देखिए टोटल जो मेरा यूनिट बनकर तैयार हुआ था, सॉरी टोटल जो मेरा यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था ना, वो 1500 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें से 125 यूनिट तो वेस्ट हो गया। ओके, तो बचा आपके पास कितना यूनिट? 1375। तो यहाँ से लिखिए कॉस्ट ऑफ 1375 यूनिट्स या टन, जो भी दिया था क्वेश्चन में, टन्स दिया था तो टन लिख लेते हैं। तो देखिए टोटल जो हम लोगों ने डेबिट साइड का अमाउंट ऐड किया था वो आया था हमारा 1,45,000। ओके, अब देखिए जो मेरा बाय प्रोडक्ट बना है वो 125 टन का बना है, तो अब उसकी कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऐसे, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ 125 टन्स। तो ये देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल जितना भी आपका अमाउंट है वो 1375 टन का, तो वो लिख लेते हैं 1,45,000 इंटू, हमको देखिए 125 टन का निकालना है, तो इंटू 125 अपॉन टोटल टन। टोटल टन हमारा कितना था? 1375। याद रखिएगा टोटल अमाउंट 1,45,000 इंटू 125 टन का निकालना, जितने का निकालना रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो वही टोटल टन यानी कि टोटल यूनिट जो होगा उसका डिवाइड लगा देंगे। तो ये हमारा आएगा 1,45,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 1375। सो वी विल गेट 13,182 अप्रॉक्स। ओके, अब इसको देखिए 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो यहाँ लिख देते हैं ऐड प्रॉफिट। तो 20% ऑफ इट, जितनी आपकी कॉस्ट आई है उसका 20%। तो ये आपका अप्रॉक्स आएगा 2636 अप्रॉक्स, ये भी है। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 6 2 8, 8 3 11 से लगा 1, 6 1 7 1 8, 3 2 5 और 1 ये। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट 15,818। अब इस अमाउंट को हम लोग अपने अकाउंट्स में लिखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बाय प्रोडक्ट की हमारी जो वो टोटल सेलिंग प्राइस आई वो आई 15,818 रुपये। और देखिए मेरा प्रॉफिट भी हुआ था, तो मेरे से एक्चुअली एक मिस्टेक हो गई। प्रॉफिट हमेशा डेबिट होता है, तो उसको यहाँ लिख देते हैं टू P&L अकाउंट। तो देखिए बाय प्रोडक्ट बेच के जो मेरा प्रॉफिट बन रहा था वो बन रहा था 2,636। अभी अमाउंट देखिए बदल जाएगी, तो इस अमाउंट को करेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अब जो अमाउंट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1,45,000 प्लस 2,636। सो टोटल ये देखिए हमारा हो गया 1,47,636। सेम अमाउंट यहाँ भी आएगा 1,47,636। अब देखिए इस टोटल अमाउंट में से हम लोग इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा प्रोसेस बी का अमाउंट पता चल जाएगा कि प्रोसेस बी में कितना अमाउंट हमको फॉरवर्ड करना है। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -15,818। सो वी विल गेट 1,31,818। अब बनाते हैं हम लोग प्रोसेस बी का खाता। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए अब प्रोसेस बी का खाता बनाते हैं, तो पहले ये देखिए इसका आउटपुट इसका इनपुट बना लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टू प्रोसेस
ए अकाउंट। तो देखिए यूनिट हमारा 1250, जिसका हमारा कॉस्ट आया था 1,31,818। बाकी ये तीनों चीज़ें एज इट इज़ इसमें भी दी हुई थी, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो टू मटेरियल कोई यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, डायरेक्ट अमाउंट है जो कुछ नहीं है एक्चुअली, तो मटेरियल लीव कर देंगे। मटेरियल के बाद से है फिर लेबर। लेबर देखिए आपका बोल रखा था 40% ऑफ, सॉरी लेबर आपका गिवन है 25,000, तो इसको 25,000 लिख देते हैं। लेबर के बाद देखिए आपका दे रखा है टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स देखिए बोला 40% ऑफ वेजेस, यानी कि इसी लेबर का ही 40%, तो ये आएगा आपका 10,000 रुपये। फिर इसके बाद से जनरल ओवरहेड्स, सो जनरल ओवरहेड्स देखिए आपका दिया हुआ है 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो यही जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है इसी का 50% यानी कि 5,000। अब इसमें भी देखिए वेस्टेज है आपका 250 टन का, तो उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बाई वेस्टेज 250 टन, जिसका कोई भी अमाउंट नहीं रियलाइज़ हुआ। फिर उसके बाद से इसमें भी बाय प्रोडक्ट है 250 टन का, तो बाई सेल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट 250 टन का, तो इसका भी देखिए वर्किंग नोट करके हमको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो लास्ट में मेरे पास स्टॉक बचेगा वही मेरा फिनिश्ड स्टॉक हो जाएगा, फिनिश्ड स्टॉक। ओके, तो देखिए इसको भी प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था 25% प्रॉफिट पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ अमाउंट आएगी आपकी जो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, तो उसको भी लिख देते हैं। अभी अमाउंट हम लोग वर्किंग नोट से सॉल्व करेंगे, और बाकी देख यूनिट का हम लोग लिख देते हैं कितना यूनिट हमारा यहाँ पे आएगा जो फिनिश स्टॉक बनाएगा, तो 1250 1250। अब 125 मतलब 1250 में से 250 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स टोटल हो गया आपका ये 500, तो 1250 में से 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो आएगा हमारा 750 यूनिट। अब इन दोनों का अमाउंट चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट से, तो चलिए वर्किंग नोट शुरू करते हैं। चलिए अब इसी तरह प्रोसेस बी का आपका बाय प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ डाल लेते हैं प्रोसेस बी। तो सबसे पहले देखिए इसकी कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ, तो देखिए टोटल जो मेरा इसका यूनिट इसमें था वो 1250 यूनिट था, जिसमें से 250 यूनिट तो आपका वेस्ट हो गया, तो 1250 यूनिट में से 250 यूनिट आपका वेस्टेज में चला गया, तो बचा कितना यूनिट, 1000 यूनिट, तो वो लिख देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1000 टन्स। ओके, अब बात आती है इसके अमाउंट की, तो इसका अमाउंट आप ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, तो टोटल ये देखिए ये चार अमाउंट है 1,31,818, 25,000, 10,000 और 5,000। इन्हीं चारों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो वो जो मेरा 1,000 यूनिट है उसकी अमाउंट आ जाएगी। ओके, तो इन चारों को ऐड करके हम लोग दिखा देते हैं पीछे डायरेक्ट वर्किंग नोट पे अपने। तो देखिए उन चारों को ऐड करने पे हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,71,818। अब हम लोग अपने बाय प्रोडक्ट का प्राइस निकाल लेते हैं। सो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ 250 टन्स। तो देखिए 1,71,818, 250 टन का हमको निकालना है, तो 250 अपॉन टोटल टन, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 1,71,818 इंटू 125 सॉरी इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000, सो वी विल गेट अप्रॉक्स 42,955 अप्रॉक्स। और फिर इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग अपना प्रॉफिट, तो ऐड प्रॉफिट
टोटल अमाउंट जो आपका वो 42,955 इंटू इस पे देखिए 25% का प्रॉफिट आपको कमाना है, तो अब 25/100, सो आपका प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 10,739 के आसपास। ओके, तो ये टोटल जो अमाउंट होगा आपका 9×5 = 14, 5×3 = 8, 9, 9×7 = 16, 2×1 = 3, 4×1 = 5। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो देखिए प्रॉफिट जो हमारा आया था वो आया था 10,739 तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब इसका देखिए जो बाय प्रोडक्ट मेरा बना हुआ है, इसका देखिए जो सेलिंग प्राइस आया वो मेरा आया 53,694। ओके, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो जब सबको ऐड कर लेंगे सो वी विल गेट 1,71,818 प्लस 10,739, we will get total 1,82,557। इधर भी सेम अमाउंट होना चाहिए 1,82,557। अब इसमें से अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो -53,694, सो वी विल गेट 1,28,863 अप्रॉक्स। ओके, अब देखिए अब इन दोनों का हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जो भी अमाउंट दिया होगा उस अमाउंट में इस यूनिट का डिवाइड लगा देंगे तो हम लोग की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले इसका निकाल लेते हैं हम लोग। @ रुपीज़ 1,31,818 डिवाइडेड बाई 1250। सो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ गई इसकी 105 रुपये 45 पैसे के आसपास पर टन बोल लीजिए या पर यूनिट्स बोल लीजिए। उसी तरह इसका निकाल लेते हैं हम लोग। 1,28,863 डिवाइडेड बाई 750, तो इसका देखिए अप्रॉक्स आ गया @171.82 पर यूनिट्स। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन था। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है तो उस टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर सकता है और पूछ सकता है। और हाँ, आज एक निवेदन है आप लोग से, आप लोग शायद मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको शेयर करिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब लेकर आइए, क्योंकि जब ऐसा कुछ होगा तो मोटिवेशन मेरे को ज़्यादा मिलेगी, और जब मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगी तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, और चैनल को अच्छे से वायरल करा दीजिए। जैसे